everyone, welcome to the new video with the new chapter, The Ant and the Grasshopper. Let's begin the chapter. Chapter 7, The Ant and the Grasshopper. Hard work pays off and a laid back attitude lands you nowhere. अगर आप मेहनत करते हो तो यू विल गेट सक्सेस. अगर आप मेहनत नहीं करते हो, लेजी रहते हो, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है. However, the story presents a complete contrary situation इसमें दिखाई गई है. Read the story and understand कि क्यों author seems to disagree with famous ant fable of ant the grasshopper. When I was a very small boy, तो जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, I was made to learn by heart certain fables of ला फॉन्टेन के बाय हार्ट में उनके फेबल्स को लर्न करता था, सुनता था. एंड द मॉरल ऑफ हर एक का जो मॉरल था इट वॉज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी, मुझे एक्सप्लेन किया गया. तो अमंग दोज आई लर्न वॉज कि मैंने उनमें से ही सीखा द आंट एंड द ग्रासहॉपर के बारे में, विच इज डिवाइज टू ब्रिंग होम टू द यंग द यूजफुल लेसन दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड एंड लेजीनेस पनिश्ड. सो जिसको कहा गया टू ब्रिंग होम टू द यंग यूजफुल लेसन, कि ऐसी इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री में इसको रिवॉर्ड किया गया एंड लेजीनेस को पनिश किया गया. तो इन दिस एडमायरेबल फेबल के अंदर मैं आई अपोलोजाइज बताने के लिए समथिंग विच एवरीवन इज पोलाइटली बट इनएग्जैक्टली, हर कोई पोलाइटली लेकिन इनएग्जैक्टली सपोज टू नो, सबको पता होना चाहिए. द आंट स्पेंड करता है अपना लेबोरियस समर. अब आंट क्या करती है, अपनी पूरा मेहनत करती है गर्मियों में, क्या विंटर के लिए स्टोर करती है. वाइल द ग्रास हॉपर जो है वो ब्लेड ऑफ ग्रास पर बैठ जाता है एंड सिंगिंग टू द सन, गाने गाता रहता है सन. तो विंटर कम्स, ठंड आ जाती है एंड आंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर बट द ग्रास हॉपर हैज एन एम्प्टी लैट. अब आंट जो है वो कंफर्टेबली प्रोवाइड किया जाता है, सब चीजें मिल जाती है क्योंकि उसने विंटर्स के लिए पहले से ही स्टोर कर लिया होता है. लेकिन ग्रास हॉपर के पास कुछ नहीं होता है. ही गोज टू द आंट के पास जाता है एंड बेग करता है लिटिल फूड के लिए. देन दी आंट गिव हिम सब क्लासिक आंसर देती है कि व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे. सेविंग योर प्रेजेंस आई सैंग, कि मैं गाना गा रहा था. आई सैंग ऑल डे, पूरा दिन गाना गाता था, पूरी रात गाना गाता था. यू सैंग व्हाई, देन गो एंड डांस. उसने कहा ठीक है, जब तुम गाना ही गाते थे तो जाओ और अब डांस करो. आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल वेन अदर डे. तो मैं मतलब अपने आप को भूल नहीं पा रहा था इस फेबल को. फिर अगले दिन मैंने देखा जॉर्ज रामसे लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट में अकेले लंच कर रहे थे. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom, कि कोई इतना सैड कैसे हो सकता है. He was staring into space, so ऐसे ही ऊपर देख रहे. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder. ऐसा फील हो रहा था उनको देख के कि पूरी दुनिया का जो बोझ है वो उन्हीं के कंधों पर आ गया है. I was sorry for him, मैं उनके लिए बहुत सॉरी हूँ. I suspected at once that this unfortunate जो ये ब्रदर है, they had been causing trouble, cause कर रहे हैं again. I went up to him, मैं उनके पास गया and held out my hand, हाथ मिलाया. How are you? I asked, मैंने पूछा कैसे हो. I'm not in a hilarious spirits, he answered. उसने कहा मैं अभी good mood में नहीं हूँ. Is it Tom again? He sighed. Yes, it's Tom again. Why don't you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now that he is quite hopeless. कि तुमने वर्ल्ड में जो भी तुम कर सकते थे तुमने उसके लिए वो सब कुछ किया टॉम के लिए. But now that is quite hopeless. आई सपोज एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप. मुझे लगता है कि हर एक फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है. टॉम हैड बीन अ सो ट्रायल टू हिम फॉर 20 years के. ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ. उसने अपनी लाइफ को बहुत डिसेंटली शुरू किया था. ही वेंट इनटू बिजनेस में गया, मैरिड, शादी करी एंड हैड 2 children, 2 बच्चे हुए. रामसेज वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल थे एंड देयर वाज हर एक रीजन था सपोज करने के लिए दैट टॉम रामसे वुड हैव अ यूजफुल या ऑनरेबल करियर होगा. बट वन डे, एक दिन विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के उसने अनाउंस करा कि ही डिडंट लाइक वर्क, उसे काम पसंद नहीं है एंड दैट ही वाजंट सूटेड फॉर मैरिज, के लिए वो सूटेबल नहीं है. ही वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, वो खुद को एंजॉय करना चाहता था. उसके पास लिटिल मनी था एंड ही स्पेंट 2 happy years उन्हें स्पेंड करे वेरियस कैपिटल ऑफ यूरोप में. र्यूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स, मतलब अपने जो काम के र्यूमर्स हैं वो रिलेशंस तक पहुंचे फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे वर प्रोफाउंडली, वो शॉक्ड हो गए. He certainly had a very good time. उसका बहुत ही सही टाइम था. They shook their heads, उन्होंने अपने सिर हिलाया and asked what would happen when his money was spent. क्या होगा जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे. They soon found out, soon उन्होंने ढूंढ लिया. He borrowed, उसने बोरो किया कि भाई अब तो और कुछ नहीं बचेगा तो वो बोरो कर लेगा, उधार कर लेगा. He was charming, he was बहुत ही अच्छा था and unscrupulous. I have never met anyone to whom it was difficult to refuse a loan. मतलब मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जिसको मैं लोन के लिए मना कर सकूँ.
कि मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसको लोन के लिए मना करना। तो ही मेड अ स्टडी इनकम, वो अपने फ्रेंड से उसने करा, एंड ही मेड फ्रेंड्स इजीली, उसके दोस्त बन जाते थे। बट ही ऑलवेज सेड दैट द मनी यू स्पेंड ऑन नेसेसिटीज वॉज बोरिंग। पर उसका कहना था कि जो पैसा तुम नेसेसिटी पे, जरूरतों पे खर्च करते हो वो बोरिंग है। द मनी दैट वॉज अम्यूजिंग टू स्पेंड वॉज द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरीज। तो जो खुशी से पैसा आप खर्च करते हो, जो जिस खुशियों पर पैसा खर्च करते हो, दैट वॉज द मनी जो आपने स्पेंड करा लग्जरीज पर, क्योंकि लग्जरीज तो आप अपनी खुशी से लेते हो। तो फॉर दिस वो डिपेंडेंट हो गया अपने ब्रदर जॉर्ज पर। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम। उसने अपना चार्म उस पर वेस्ट नहीं किया। जॉर्ज वॉज ए सीरियस मैन। जॉर्ज एक सीरियस आदमी था और इनसेंसिबल था इन सब इंटेंसिमेंट्स में। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल, उसकी सब रिस्पेक्ट करते थे। वंस और ट्वाइस वो गिर गया था टू टॉम्स प्रॉमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड गिव कंसिडरेबल सम्स इन ऑर्डर दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो उसको कुछ पैसे चाहिए थे, उसने उसको पैसे दिए ताकि वो एक नया स्टार्ट कर सके। तो ऑन दीज टॉम ने एक मोटर कार खरीदी और कुछ वेरी अच्छी, बहुत अच्छी ज्वेलरी खरीदी। बट व्हेन सर्कमस्टांसेस ने फोर्स किया जॉर्ज को कि रियलाइज करे दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कैसे उसका भाई कभी सेटल नहीं हो पाएगा, एंड ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, टॉम विदाउट अ क्वाम बिगेन टू ब्लैकमेल। उसने क्या करा, बिना सोचे समझे उसको ब्लैकमेल करना शुरू करा बिहाइंड हिम। इट वाज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर के लिए, ये अच्छी बात नहीं है कि टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स, कि उसका भाई जो है वो कॉकटेल्स कर रहा है उसके पीछे, बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट के पीछे, और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी पे क्लब के बाहर वो उसका वेट कर रहा है। Now Tom said to serve in a bar. अब उसने कहा कि सर्व करा जाए बार को, टू ड्राइव या फिर टैक्सी ड्राइव करे, वो तो परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन। उसने कहा या तो तुम टैक्सी ड्राइव करो या फिर तुम बार में सर्व वगैरह करो, वो अच्छी ऑक्यूपेशन है। बट अगर जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम विद अ कपल ऑफ 100 पाउंड्स वो दे देता है, तो ही डिडंट माइंड ऑफ द फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप। जॉर्ज ने उसको दे दिए। नाउ फॉर 20 years तक टॉम ने रेस किया, फिर गैम्बलिंग करी, फिलैंडर्ड विद द प्रीटीएस्ट गर्ल्स, लड़कियों के साथ घूमता रहा, डांस करा, खाना खाया महंगे महंगे रेस्टोरेंट में, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। दो ही वॉज 46, उसकी एज थी, यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35, से ज्यादा वो नहीं लगता था। उसने अपने आप को, मतलब पैसों से अपने आप को मेंटेन करा। ही वॉज द मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन था, हंसी मजाक करना उसको बहुत पसंद था। दो यू नो वो परफेक्टली वर्थलेस था क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। यू कुड नॉट बट एंजॉय हिज सोसाइटी। ही हैड हाई स्पिरिट्स, उसको मतलब जिंदा दिल इंसान था। अनफेलिंग गायटी एंड इनक्रेडिबल चार्म था उसके फेस पे। आई नेवर ग्रश द कॉन्ट्रीब्यूशंस ही रेगुलरली लिवाइड ऑन मी फॉर नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, की उसकी जरूरतों को पूरा करना, उसकी नेसेसिटीज के लिए जो पैसे दिए उसको जा रहे थे, जो उसको मिल रहे थे, तो उसको कोई चीज का मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। आई नेवर लेंट हिम 50 pounds विदाउट फीलिंग दैट आई वाज इन अ डेप्ट, कि मैंने ऐसा नहीं लगा कि मैं डेप्ट में हूँ। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। नाउ पुअर जॉर्ज ओनली एक ईयर ओल्डर था उससे देन हिज स्केप ग्रेस, अपने भाई से सिर्फ, तब भी वो उससे 1 ही साल का फर्क था, तब भी वो सकता था कि वो 60 years का है। ही हैड नेवर टेकन मोर देन अ फोर्टनाइट हॉलीडे, कभी नहीं लिया तो पूरे साल में कभी वो छुट्टी नहीं लेता था फॉर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी। ही वॉज इन हिज ऑफिस, हर सुबह वो अपने 9:30 पे ऑफिस में होता था, एंड नेवर लेफ्ट टिल 6 से पहले अपना ऑफिस नहीं छोड़ता था। ही वॉज ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट था, इंडस्ट्रियस था, मेहनती था और वर्दी था। ही हैड अ गुड वाइफ, उसकी अच्छी वाइफ थी जिसमें वो कभी हु हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट, सोचता भी नहीं था उसके लिए कुछ गलत। 4 daughters थी तो उसके बेस्ट ऑफ हिज फादर्स। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, तो अब वो उसकी इनकम का कुछ हिस्सा वो इसलिए सेव करता था, थर्ड पार्ट। एंड हिज प्लान वॉज टू रिटायर, की 55 के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा, टू अ लिटिल हाउस इन द कंट्री, के अंदर घर लेने के लिए, जहाँ पे वो प्रपोज टू कल्टिवेट, अपना गार्डन बनाएगा एंड गोल्फ खेलेगा। तो हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, तो देयर वॉज नथिंग कि उसकी लाइफ में कुछ ब्लेम किया जाए। ही वॉज ग्लैड कि ही वॉज ग्रोइंग, वो ओल्ड हो रहा था, उसे खुशी थी क्योंकि टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू, टॉम भी बूढ़ा हो रहा था। ही रब्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को रब किया और बोला, सेड इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वॉज यंग, वो बहुत सब कुछ सही था जब टॉम यंग था एंड गुड लुकिंग, बट ही इज ओनली एक ईयर यंगर था मेरे से। 4 years में ही विल बी 50 हो जाएगा। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो इजी देन, तब उसको लाइफ इतनी इजी नहीं लगेगी। आई शेल हैव 30,000 pounds होने चाहिए होंगे, तब तक मैं 50 का होऊंगा। तो फॉर 25 के लिए ईयर्स के लिए आई हैव सेड कि टॉम वुड एंड इन अ गटर एंड वी शैल सी, हम देखेंगे हाउ ही लाइक्स दैट, कि उसको जब वो पैसे नहीं होंगे, कहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसको कैसा लगेगा। तो वी शैल सी इफ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और टू बी आइडल, तो मतलब खाली बैठने से कितना क्या रिजल्ट मिलता है उसको उस चीज का रियलाइज हो सकता है। पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज्ड विद हिम,
आई वंडर्ड नाउ, मैं अब सोचता हूँ कि एज आई सैट डाउन बिसाइड, जब मैं उसके पास बैठा तो क्या इनफेमस थिंग आई टॉम हैड डन, कि जो उसने किया. जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी था. डू यू नो व्हाट्स हैपेंड नाउ, ही आस्क्ड मी, उसने पूछा तुम्हें पता है क्या हुआ. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि मैं तो सबसे ही वर्स्ट के लिए प्रिपेयर था. आई वंडर्ड कि अगर टॉम हैड गॉट इनटू द हैंड्स ऑफ अ पुलिस एट लास्ट, कि वो पुलिस उसको पकड़ ले. जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक. यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ हैव बीन हार्ड वर्किंग, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पूरी जिंदगी तुमने मेहनत करी, ईमानदारी से पैसा कमाया, तुम एक रिस्पेक्टेबल काम करते हो और तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और तुम्हें रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. तो आफ्टर लाइफ ऑफ इंडस्ट्री और एक थ्रिफ्ट के बाद इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके बाद आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन गिल्ड एज सिक्योरिटीज की तरफ. तो आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी, मैंने हमेशा अपनी काम करा इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ जिसमें इट हैज प्लीज प्रोविडेंस टू प्लेस मी, कि तब बहुत मुश्किल था ये सब करना. ट्रू. एंड यू कांट डिनाई दैट कि टॉम हैज बीन एन आइडल हो सकता है, वर्थलेस हो सकता है, डेजोल्यूट हो सकता है एंड डिसऑनरेबल रोग. तो इफ देयर वर एनी इनजस्टिस, अगर कोई जस्टिस है तो ही हैड बीन इन द वर्क हाउस में. ट्रू. तो जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, उसका फेस रेड हो गया था. फ्यू वीक्स अगो वो एक इंगेज्ड हुआ, एक ओल्ड वुमेन इनफ टू बी हिज मदर की एज की, एंड नाउ शी, वो उसकी डेथ हो गई एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड. तो जो उसका था वो छोड़ दिया उसने. £500,000 उसने छोड़े. अ याच, एक हाउस उसका लंदन में था और हाउस इन द कंट्री. अब जॉर्ज रामसे ने अपना क्लेंच विट इज क्लेंच फर्स्ट ऑन द टेबल, पहले तो उसने टेबल पे हाथ मारा जोर से. इट्स नॉट फेयर, इट आई टेल यू, इट्स नॉट फेयर, बिल्कुल सही नहीं, डैम इट्स नॉट फेयर. आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता. आई बर्स्ट इट आउट टू अ शाउट ऑफ लाफ्टर. एज आई लुक्ड, मैं जैसे देखता हूँ एक जॉर्ज के रातफुल फेस को, आई रोल्ड इन माई चेयर. आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, पर मैं गिरा. जॉर्ज ने भी कभी फॉरगिव नहीं किया. बट टॉम ऑफन मुझसे पूछता था टू एक्सीलेंट डिनर्स इन हिज चार्मिंग हाउस इन माई फेयर. और अगर वो ओकेजनली बोरो करता है एक रिफिल फ्रॉम मी, दैट इज merely फोर्स ऑफ हैबिट है. तो इट इज नेवर मोर देन अ सॉवरेन वर्ड बास्केट टू ब्रिंग होम टू मेक somebody realize how important something is. Black sheep, a person जो different है from the rest of the family, considered bad or embarrassing. Unscrupulous, behaving in an unfair or dishonest way. Anti-Semite, used to attract or to attempt someone. Failed to begin to do something. Amendment is an act of changing for the better. Plundered is hard relationships, gaiety, happiness, incredible, hard to believe. Scapegrace, a mischievous or wayward person, industrious, hardworking. Let's do the exercise. Understanding the text, pronounce correctly. Explained, grasshopper, hilarious, trial, borrowed. Antecedents, amendment, gaiety, cultivate, evidently. Darken the correct option. Now, who was industrious? Industrious was the writer. फॉर फूड ग्रास हॉपर कहाँ गया था, आंट के पास. जॉर्ज रामसे वॉज अ रेप्यूटेड पर्सन था वो. साइटर ने बोला था कि एवरी होम हैज अ ब्लैक शीप होना चाहिए. टॉम हैड बीन वर्थलेस, डिसोल्यूट, रोग, ऑल ऑफ दीज. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. द ग्रास हॉपर हैज एन एम्प्टी. अब जो ग्रास हॉपर था उसके पास क्या था, एम्प्टी लाडर. आई सॉ जॉर्ज रामसे को मैंने देखा था लंचिंग बाय हिमसेल्फ, लंच कर रहा था इन अ रेस्टोरेंट. टॉम हैड बीन अ डैश ट्रायल टू हिम फॉर 20 years के लिए. सोर. नाउ टॉम बॉट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस. वो क्या लेकर आया था, मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी. ही वॉज ऑनेस्ट, डैश एंड वर्दी. ही वॉज ऑनेस्ट, industrious and worthy. Tom had got into the hands of the dash, at least into the hands of police. I burst into a shout of laughter. Now take the true and cross the false statements. Grasshopper was very laborious था, false. Lazy था. राम से जो reputed people थे सोसाइटी के अंदर, true. टॉम एल्डर था while जॉर्ज यंगर ब्रदर था, ट्रू. जॉर्ज रामसे की वाइफ और गर्ल्स थी, ट्रू. टॉम ने मैरिड किया था एक वुमेन जो ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, ट्रू. द ओल्ड वुमेन हैड नथिंग टू लिव आफ्टर दैट, फॉल्स. I hope you all have understood the chapter. Go through it again. Bye bye. Take care. Thank you.